अतीक अहमद, इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन आप क्या ये जानना नहीं चाहते कि अतीक अहमद इतना लंबा आपराधिक सफ़र तय करके वहाँ तक पहुँचा कैसे? बिल्कुल जानना चाहते होंगे। अगर पूरा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ में आखिरी तक बने रहिएगा और उसके कई अनछुए पहलुओं का राज मैं खोलूँगा आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त जानिस्कार में मैं अखिल। 17 साल का एक लड़का प्रयागराज के एक छोटे से गांव में पैदा होता है और उसके पिताजी जो थे वो एक नॉर्मल साधारण से तांगा चलाने वाले थे, जिससे परिवार का गुजर बसर होता था। अब देखिए, 17 साल का जो लड़का है छोटे मोटे अपराधों में पड़ चुका था, लेकिन उसकी जो शुरुआत होती है वो कोयले की तस्करी से होती है। प्रयागराज में मालगाड़ियों से ढोया जाने वाला कोयला, जिसकी तस्करी करके अतीक ने अपने आपराधिक सफ़र की शुरुआत करी। अब होता क्या है कि ये धीरे धीरे आगे सिलसिला बढ़ता रहता है और अब अतीक जो है पैसे की लालच में छोटे मोटे अपराध, मारपीट, वसूली, अवैध वसूली ये करना शुरू कर देता है। लेकिन 17 साल की उम्र में एक मोड़ आता है जब उसके ऊपर हत्या का आरोप लगता है और वो जेल में चला जाता है। यहीं पर उस इलाके में मौजूद पहले से एक बड़े गैंगस्टर और अपराधी चांद बाबा की रहमत होती है अतीक पर और अतीक की वो जमानत करा लेते हैं। जमानत करने के बाद अतीक जो है वो चांद बाबा के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन चांद बाबा जो थे वो राजनीति से भी जुड़े हुए थे, चुनाव लड़ते थे, जो चीज़ अतीक को भी समझ में आई और अतीक ने भी राजनीति में जाने की पहल की। यहीं से चांद बाबा और अतीक के बीच में अदावत शुरू होती है, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन अतीक ने अपनी मंजिल तय कर ली थी। सन 1989 की बात है, जब अतीक चुनाव लड़ना चाहता था। बहुत से जो पार्टियां हैं राजनीतिक, उनसे टिकट की भी गुजारिश की, लेकिन उसे कहीं से भी टिकट नहीं मिलता है। तो अतीक नहीं रुकता है और वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद जाता है। यहाँ से अतीक के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत होती है। निर्दलीय ही अतीक चुनाव को जीत लेता है। दबदबा रबरबा उसका कुछ ऐसा था कि कहते हैं कि जिस कोर्ट में उसका केस जाता था वहाँ के जज मुकर जाया करते थे उसकी हायरिंग करने से, और गवाह की तो बात ही छोड़िए, गवाह मुकर जाते थे गवाही देने से या उसके पक्ष में ही गवाही दे करके चले आते थे। इसी को तो कहते हैं बाहुबली। बाहुबली यही चीज़ होती है जो अपराध तो करता रहता है लेकिन उसके ऊपर कोई अपराध साबित नहीं हो पाता, क्योंकि अदालतें और कानून धता रह जाता है इनके खौफ के आगे। चीज़ें आगे बढ़ती हैं और अतीक जो है अपने कारोबार को और आगे बढ़ा लेता है। अब वो मारपीट और फिरौती से आगे बढ़ कर के प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना और सुपारी लेना, ऐसे ऐसे क्राइम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं कि चुनाव जीतता रहता है और अतीक का कारोबार बढ़ता रहता है। इतना बढ़ता है कि अभी जब उसके ऊपर कार्रवाई की गई है 2023 में योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, तो उसके पास से 1100 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। ठीक है, फिर पीछे चलते हैं और आगे क्या होता है। 2004 की बात है। यहाँ से अतीक के बुरे दिन की शुरुआत शायद शुरू हो चुकी होती है। शायद उन पर शनि की दृष्टि पड़ गई थी। 2004 में अतीक को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है और वो एमपी चुन करके सांसद में पहुंच जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उनकी जब सीट खाली होती है तो वो नहीं चाहते हैं कि वो कोई और पाए। ठीक है, तो वो अपने भाई अशरफ को चुनाव मैदान में उतार देते हैं और उनके अगेंस्ट जो चुनाव लड़ रहे होते हैं वो होते हैं राजू पाल। पाल ये शब्द सुन करके अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो राजू पाल चुनाव जीत जाते हैं अशरफ के खिलाफ। यहीं से चुनावी रंजिश शुरू होती है। राजू पाल के ऊपर इसी साल चुनाव जीतने के बाद ही 2 बार उनके ऊपर आत्मघाती हमला होता है। आत्मघाती से मतलब कि हत्या का हमला होता है, लेकिन वो बच जाते हैं। लेकिन तीसरी बार अगले साल ही 2005 में उनके ऊपर गैंगस्टर, ये बताया जाता है कि अतीक के ही वो गैंगस्टर थे जिन्होंने घेर करके उनके ऊपर फायरिंग करी और बोला जाता है कि उनके ऊपर 19 गोलियां उनको लगी थी और उनकी हत्या कर दी गई। और देखिए, यहाँ पे उनके जो हौसले इतने बुलंद थे कि जब राजू पाल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उनको घेर करके अस्पताल के पास फिर से उनको गोली मार करके ये मतलब कि चेक किया गया कि हाँ वो उनकी हत्या हो ही चुकी है कि नहीं, उनकी हत्या कर दी गई। और इसमें क्या हुआ कि सीधा सीधा आरोप जो है अतीक और उनके भाई के ऊपर लगा। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अतीक
खुद जो थे वो एमपी थे, और जब दोबारा से चुनाव हुए तो अशरफ चुनाव जीत करके विधायक बन जाते हैं। तो और सुनेगा कौन, यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिर 2007 में चुनाव होते हैं राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में, और बसपा जो है चुन करके आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो राजू पाल हैं, उनकी जो दोस्त उमेश पाल, जिनकी अभी फरवरी में हत्या कर दी गई थी, वो सामने आते हैं और एक एफआईआर दर्ज कराते हैं कि उनकी वो प्रत्यक्ष गवाह हैं इस केस के, और उनको अपहरण कर लिया गया था। अब चीज़ें केस फिर खुलता है और उनकी हायरिंग शुरू होती है, जिसमें अतीक जेल में रहते हैं, अशरफ जेल में रहते हैं। चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन अब इसमें नया मोड़ तब आता है जब अभी 2023 फरवरी में उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, साथ में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो जाते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो उसमें निकल करके आता है कि हत्या करने वाला कोई और नहीं, अतीक अहमद का छोटा बेटा असद और कुछ गैंगस्टर उसके साथ में थे। उमेश पाल की पत्नी जो है वो जाकर के एफआईआर दर्ज कराती हैं अतीक और अशरफ के खिलाफ और उनके बेटे असद के खिलाफ हत्या की धाराओं में चीज़ें तफ्तीश आगे बढ़ने लगती हैं। विधानसभा में काफ़ी विपक्षी पार्टियों की तरह शोर मचाया जाता है, जिस पे योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आती है कि जो भी गुनहगार हैं इसमें उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। होना भी वही शुरू हो जाता है। उसमें धड़ाधड़ उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इनकाउंटर शुरू कर देती है। असद जो उनके बेटे थे, जो जिनको सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता था गोली चलाते हुए, उनका भी इनकाउंटर होता है। उसके अगले दिन अशरफ और अतीक, ये दिन होता है जो 17 साल के बच्चे जो आतंकी सफ़र अपना शुरू करता है प्रयागराज की गलियों से, उसके अंत का दिन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि अतीक और अशरफ की मेडिकल परीक्षण रोज़ होगा, तो वही एक डेली रूटीन था जो पुलिस कर रही थी। अस्पताल लेकर के जाती है अतीक और अशरफ दोनों को। यहाँ पर मीडिया वाले उनके सामने आते हैं, वो सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं पता था कि शायद उसी मीडिया में अतीक के हत्यारे भी छुपे हैं। 3 लोग आते हैं और उन अशरफ और अतीक को शूट कर देते हैं, सरेआम हत्या कर देते हैं पुलिस कस्टडी में। और यहीं पर अतीक अहमद का अंत होता है, उसके सफ़र का अंत होता है, जिसमें वो चुना हुआ विधायक था, सांसद था और एक बहुत बड़ा कद्दावर बाहुबली माफिया भी था। ये था अतीक से जुड़ा हुआ किस्सा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, और आपके पास भी कुछ उससे जुड़ी हुई चीज़ अलग है, जानकारी है, तो आप भी उस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।